क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले क्या मेरे इस नदी में नहाने के बाद क्या मेरे इस नदी में नहाने के बाद वे अपने गांव नहीं जा चुके थे। देखिए क्या देखो सर लोग क्या लिखा है, कोई बता सकता है इसमें बाद क्या लिखा? सेंटेंस पढ़ के सुनाओ। क्या मेरे इस नदी में नहाने के बाद वे अपने गांव नहीं जा चुके थे? हाँ तुम बोलो सर जी, क्या लिखा है। क्या मेरे इस नदी में नहाने के बाद वे अपने गांव नहीं जा चुके थे? संजू बताओ क्या लिखा है। क्या सर जी, वही तो बहुत है सर जी। अंजू भी क्या नाम, अर्चना बताओ क्या लिखा है। क्या मेरे इस नदी में जोर से बोली, देखती कितनी तेज बोलती है। अपने गांव नहीं जा चुके वे अपने गांव में, और जो लिखूंगा तो पढ़ दो ना सर जी। तो इसीलिए तो पढ़वा रहे हैं कि कल हिंदी का पेपर आज है। यस सर। हिंदी का पेपर कब है? आज है, इसलिए हिंदी पढ़वा रहे हैं कि पढ़ना आता है कि नहीं आता है। यहाँ देखो क्या मेरे अच्छा यहाँ देखो क्या मेरे इस नदी में नहाने के बाद वे अपने गांव में नहीं जा चुके थे। वाक्य हमारा है पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में आया है बाद। क्या आया है? जब वाक्य में बाद आ जाए, क्या आ जाए? जब वाक्य में बाद आ जाए तो सबसे पहले डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये लगाते हैं। संजू यहाँ देखो जब बाद आ जाए तो सुनो ध्यान से, यहाँ बाद आया क्या है? जब बाद आ जाएगा तो इस वाले टेंस का अनुवाद हमको करना है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें करोगे? पास्ट इंडेफिनिट। सर जी मैं डिड आई और क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ देखिए पहले जब वाक्य में बाद आ जाए तो इसका अनुवाद करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और ऊपर वाले सेंटेंस का अनुवाद करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तुमको इतना आना चाहिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें लगाया जाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कोई नाम बोले तभी जानो। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अरे अंडरस्टैंड? यहाँ देखिए वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इसको बनाना में पास्ट इंडेफिनिट में। सुनिए लिखा वे अपने गांव नहीं जा चुके थे। अब यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या? तो क्या का नियम ये है कि जो सेंटेंस आप पहले करोगे उसमें आपको जोड़ना है क्या। ठीक है, तभी सेंटेंस सॉल्व होगा। तो यहाँ लिखा वे अपने गांव नहीं जा चुके थे, तो इसमें पढ़िए क्या वे अपने गांव नहीं जा चुके थे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले निकल के आएगा डिड। क्या आएगा? डिड। अब तुम्हारा कहना है कि गुरुजी इसमें डिड सबसे पहले क्यों आ रहा है? नेहा देखो बच्चा, सबसे पहले डिड इसलिए आ रहा है कि इसको हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। कोई बोले भैया पास्ट इंडेफिनिट में क्यों कर रहे हैं, तो बोल देगा जब वाक्य में बाद आता है तो इस वाले सेंटेंस का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में और ऊपर वाले सेंटेंस का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले डिड हो गया। क्या हो गया? डिड। उसके बाद यहाँ दे लिखा है तो यहाँ लिखिए दे। क्या लिखोगे? दे। तो डिड दे, उसके बाद लगाइए 3 नंबर पर नॉट, और उसके बाद जाना स्पेलिंग क्या होगी? देखिए वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होते हुए भी हम गो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है। क्या है? तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट बनाना हो तो सब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो डिड दे नॉट, डिड दे नॉट। उसके बाद क्या लिखा है? अपने गांव में। क्या लिखा है? तो कोई बता सकता है कि वे के साथ अपने में क्या होती है? क्या होती है? देयर। यहाँ हो जाएगा इन देयर। क्या हो जाएगा? इन देयर। उसके बाद नेहा बताइए बच्चा गांव की स्पेलिंग क्या होती है? विलेज। तो यहाँ हो जाएगा डिड दे नॉट गो इन देयर विलेज। और अंडरस्टैंड? बाद। क्या लिखा है? बाद। तो जब तुम्हारा ये वाला सेंटेंस यानी नीचे वाला सेंटेंस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद का प्रयोग करते हैं, यानी कि आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर। क्या हो जाएगा? आफ्टर हो गया। आफ्टर लिखने के बाद आपका सेंटेंस बचा है इतना। भैया क्या का यूज तुमने इसमें कर लिया था तो क्या का काम यहाँ से खत्म। ठीक है,
अब बचा है मेरे इस नदी में नहाने के। इसको करना हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर मेरे लिखा है, तो मेरे की जो होती है आई, क्या होती है आई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, तो आई हो गया। उसके बाद सहायक क्या लगाओगे हैड। उसके बाद नहाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बाथ। बाथ माना होता है नहा रहे हैं। कहाँ नहा रहे हो बताइए नया डापर। इस नदी में, तो नदी की स्पेलिंग बताइए, अभी कल ही पूछा। रिवर में क्या होता है पानी। और पानी में क्या होता है क्या होता है हाँ, इनके यहाँ आती वो जानते हैं कि पानी में क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं। देखो यार बेटा, इस नदी में यहाँ हो जाएगा इन दिस रिवर, इन दिस रिवर, RIVER। तो बताओ ये सेंटेंस सही गलत। जब तक क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगेगा तब तक योर सेंटेंस इज द रॉन्ग। आर यू अंडरस्टैंड। यहाँ लगाइए प्यार से क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बैठ करिए। सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए, क्या एक भिखारी के इस गांव में भीख मांगने के बाद सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी। ये एक सेंटेंस है। कितने सेंटेंस इसमें एक, ठीक है। तो एक सेंटेंस है, इतना बड़ा है, लेकिन डरिए नहीं। हर नियम का एक तोड़ होता है, ठीक है, जो अभी सॉल्व हो जाएगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लाके अति दूर, है ना। तो बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा उस पेड़ से क्या लाभ जिसमें छाया ना हो, उसमें पक्षी ना बैठ सके। तो यही दोहा कबीरदास की बनाई गई है। किसकी है दोहा है ना। तो यहाँ देखिए, क्या एक भिखारी के इस गांव में भीख मांगने के बाद लिखा है सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी। यह वाक्य पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। क्या है गुलाब बेटा, यहाँ देखो, तुम आए नहीं थे, लेट हो गए। यहाँ देखिए, जब वाक्य में क्या आ जाए, क्या आ जाए क्या बोलते रहिए। जब वाक्य में क्या आ जाए और वाक्य में नहीं आ जाए, क्या आ जाए नहीं। यहाँ 2 पॉइंट पकड़िए। जब वाक्य में क्या आ जाए और नहीं आ जाए, ठीक है। तो जब वाक्य में क्या नहीं के साथ बाद आ जाए, क्या आ जाए बाद आ जाए। तो जो ये वाला सेंटेंस हमारा है, इसमें 2 सेंटेंस है, एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कौन सा करना है पास्ट इंडेफिनिट और कौन सा करना है पास्ट परफेक्ट। सुनो यहाँ, जब वाक्य में बाद आ जाए तो इसको कहिए 1 नंबर, इसको बना लीजिए 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर वाले सेंटेंस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। याद देखिए ध्यान से, नया टॉपर पढ़िए नहीं। जब वाक्य में बाद आ जाए तो 2 नंबर वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और जो 1 नंबर है उसको करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें अब देखिए गुलाब, यहाँ देखो, अब इसमें क्या आया है, क्या आया है क्या। तो क्या कहता है कि जो सेंटेंस आप पहले करेंगे उसमें आप मुझे जोड़ देंगे। क्या कहता है जोड़ देंगे, बताओ ना क्या कहता है। क्या जो टेंस पहले करेंगे उसमें क्या जोड़ देंगे। हाँ, जिसमें खाना पहले चालू हो जाए उसी में थाली लेकर चले जाओ, खा के चले आओ। और क्या भैया 2 सेंटेंस है ना, तो जिसमें या देखो समझ लीजिए क्या बताना। अब 2-4 दिन मैंने देखा, अब रोज टोकना ठीक थोड़ी। और यहाँ देखो, देखिए सभी लड़कियां लिखा है, सभी लड़कियां, लेकिन तुमको पढ़ना है क्या सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी। सुनो, क्या सभी लड़कियां अपने स्कूल में एक मधुर गीत नहीं गा चुकी थी, ये समझना है। तो सबसे पहले जब इसको पास्ट इंडेफिनिट करोगे तो सबसे पहले लगेगा डिड। क्या लगेगा समझ रहे हो ना, डिड क्यों लग रहा है। तो जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो और पास्ट इंडेफिनिट बनाना हो तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। ऋषु गुप्ता, यहाँ देखो, यहाँ देखो। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा ऑल गर्ल्स। क्या हो जाएगा ऑल गर्ल्स हमारा था सभी लड़कियां।
तो डिड ऑल गर्ल्स माने होता है सभी लड़कियां, नॉट माने नहीं, नॉट माने नहीं। अब क्या कर रही है लड़कियां? गा रही है। तो गाना की स्पेलिंग कोई बताएगा? क्या होती है? सिंग। तो यहाँ बेटा लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग माने गाना। अब क्या कर रही है? एक मधुर गीत। नया टॉपर यहाँ देखो, मंजू मंजू ए छोटी यहाँ देखो, क्यों लिख रहे जो हम यहाँ समझा रहे हैं। जब हम पढ़ाया करें तो राइट मत करो, अभी हम टाइम दे रहे हैं ना, उसको राइट कर लेना, समझ रहे हो ना भैया। दो काम एक साथ मत करिए। यस सर। कि तो यहाँ देखिए कि तो हम अभी टाइम दे रहे हैं, लिख लेना है ना। तो नहीं, एक इस तरह अगर समझ में नहीं आया ना तो बच्चों देखिए, बच्चे एकदम सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा बहुत आ गया तो भैया गुरुजी जाओ, गुरुजी तुम्हारा काम खत्म। अब 2 सेंटेंस मैंने बता दिया, अब भैया हम परेशान, पहले यहाँ देख लीजिए, करने के लिए सारी रात बाकी है, सारा दिन बाकी है, हिंदी पेपर है, उसके बाद लंच बाकी है। यहाँ देखो, डिड ऑल गर्ल्स नॉट सिंग माने गा रही, क्या गा रही हैं? एक मधुर गीत। यहाँ मधुर गीत चल रहा है। यहाँ देखो, ए माने एक, स्वीट माने क्या होता है? स्वीट माने क्या होता है? स्वीट माने होता है मिठाई, और मिठाई का मतलब जो उसमें एस लगा होता है। तो स्वीट का मतलब मधुर। जब कोई चीज मधुर होती है तो मीठी होती है। जलेबी खाया कभी? इसमें रस चुआ करता है ना, वही है स्वीट। ठीक है, यहाँ देखिए, स्वीट माने होता है मधुर, सॉन्ग माने होता है गीत। सॉन्ग माने गीत। सॉन्ग माने क्या होता है? गीत। कौन सा गाना वाला? वंदे मातरम। अच्छा, सुनाओ वंदे मातरम। चलो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखो कितना हो गया ना। अब देखिए लड़कियां कहाँ गा रही हैं? अपने स्कूल में। अपने स्कूल में गा रही हैं। कहाँ गा रही हैं? अपने स्कूल तो बताइए कि इन माने तो में हो गया। अब बताइए सभी लड़कियों के साथ जो अपने आया है इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी? देर होगी कि हर होगी? सुनिए, अच्छा, एक लड़की हो तो अपने में जी हर लगाते हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हो तो अपने में जी देर लगाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यह हो जाएगा देयर, THEIR, देयर। उसके बाद हो जाएगा स्कूल। क्या हो जाएगा? स्कूल। अब बेटा देखिए, इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचा है बाद। क्या बचा है? तो बाद में जो होती है आफ्टर। क्या होती है? आफ्टर माने बाद में। अब जो सेंटेंस ये बचा है इसको करना है पास्ट परफेक्ट में। किसमें करोगे? पास्ट तो परफेक्ट। देखिए क्या का यूज तो मैंने पहले ही कर लिया था। अब बचा सेंटेंस इतना तुम्हारा, क्या भिखारी के इस गांव में भीख मांगने के बाद। तो यहाँ हो जाएगा ए बेगर। क्या हो जाएगा? ए माने एक, बेगर माने होता है भिखारी। बेगर माने भिखारी। उसके बाद अब यहाँ लगाइए हैड। क्या लगाओगे? हैड। अब भीख मांगने में जो थी बेग्ड, क्या होती है? बेग्ड द अल्म्स। क्या हो जाएगी? अल्म्स। अल्म्स माने होता है भीख। क्या होती है? अल्म्स माने होता है भीख। तो यहाँ देखिए, इन देयर स्कूल आफ्टर ए बेगर हैड बेग्ड द अल्म्स। कहा? इस गांव में। हो जाएगा इन दिस विलेज। इन दिस विलेज। नया टॉपर देखिए, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर, नीचे क्या नहीं आ रहा पैसा आप नहीं आ रहा यार सर, नहीं जो आप लिखे हैं। चलिए यहाँ देखो, ये देखिए इतना मिटा रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा है तो इतना समझिए। ए बेगर हैड बेग्ड द अल्म्स। इतना आ रहा है ना बेटा? इतना आ रहा है ना? अब उसके बाद हम थोड़ा यहाँ से मिटाएंगे इसको, और जो सेंटेंस हमारा बच गया है इसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, आफ्टर। क्या लिखा है? आफ्टर। तो रुक जाइए, अभी हम बता रहे हैं। आफ्टर हो गया ना। उसके बाद एक भिखारी के इस गांव में भीख मांगने के बाद, ये वीडियो में नहीं आ रहा था, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बेगर। क्या हो जाएगा? ए बेगर, BEGGAR। ए बेगर माने होता है एक भिखारी। बात ना करो। यहाँ हो जाएगा हाइड। क्या हो जाएगा? हाइड। मांगना की स्पेलिंग क्या होती है? बेग। क्या होती है? बेग। यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा बेग्ड। क्या हो जाएगा? बेग्ड माने होता मांगने की क्या? भिक्षा। भिक्षा इसको अल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्म माने होता है भिक्षा। कहाँ पर लिखा है? इस गांव में। कहाँ पर? यह हो जाएगा इन दिस विलेज। VILLAGE। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यस सर। ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए जाते हैं। ठीक है, होमवर्क नहीं ठीक है।